हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। अब तक हमने बेटा 25 लेक्चर डिस्कस कर लिए हैं और लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ पार्टनर, जिसमें हमने 6 टाइप्स के पार्टनर्स डिस्कस किए थे। अब उनको आसानी से समझने के लिए यहाँ पे एक टेबल ड्राफ्ट की गई है। इस टेबल को अगर आप याद कर लेंगे तो आसानी से आप सभी पार्टनर्स को एक्सप्लेन कर पाएंगे। 1 वर्ड्स के क्वेश्चन या फिर 3 नंबर के या 5 नंबर के जो क्वेश्चंस हैं उनको आप आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ पार्टनर्स को एक इजी वे में। हमने सबसे पहले एक्टिव पार्टनर्स को लिया था। एक्टिव पार्टनर्स को अगर कैपिटल के हिसाब से देखा जाए तो कैपिटल वो कंट्रीब्यूट करता है। तो यहाँ पे यस नो लिख रहा हूँ मैं, ये कंट्रीब्यूटेड कैपिटल आइदर यस और नो। यस। मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करता है, एक्टिव पार्टनर है तो डेफिनेटली वो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करेगा। यस। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट और लॉस, आंसर इज यस। एंड लायबिलिटी इज ए अनलिमिटेड, क्योंकि एक्टिव पार्टनर्स कंप्लीटली लायबल होता है फॉर द लॉसेज ऑफ द पार्टनरशिप बिजनेस। सेकंड पार्टनर स्लीपिंग पार्टनर्स। स्लीपिंग पार्टनर्स का कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है, आंसर इज यस। मैनेजमेंट नो, मैनेजमेंट में उसका कोई रोल नहीं होता। मैनेजमेंट में तभी तो स्लीपिंग है। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट और लॉस, यस, क्योंकि पैसा उसने लगा रखा है। लायबिलिटी अनलिमिटेड होगी, चाहे वो एक्टिव हो चाहे वो स्लीपिंग हो। अब चलिए बात करते हैं सीक्रेट पार्टनर की। क्या सीक्रेट पार्टनर कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है? यस। क्या मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करता है? यस। क्या शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट और लॉस डिवाइड करता है? यस। क्या उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है? यस। तो यहाँ पे सीक्रेट पार्टनर बिल्कुल एक्टिव पार्टनर की तरह होता है, लेकिन वो पब्लिक की नज़रों में नहीं होता, वो एक हिडन पार्टनर होता है। इज ए हिडन पार्टनर। ओके। नॉमिनल पार्टनर। क्या नॉमिनल पार्टनर कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है? नो। क्या मैनेजमेंट में उसका कोई रोल होता है? नो। क्या प्रॉफिट और लॉस वो शेयर करवाता है? नो। क्या उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है? यस। पार्टनर बन गया तो लायबिलिटी समझो अनलिमिटेड हो गई। पार्टनर्स बाय एस्टोपल। क्या वो कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है? नो। क्या मैनेजमेंट में उसका कोई रोल होता है? नो। क्या शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट और लॉस डिवाइड करता है? नो। क्या उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है? यस। ऑब्वियसली वो अपने आप को पार्टनर्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसके एक्ट कंडक्ट उसे पार्टनर बना रहे हैं, तो ही विल बी लायबल फॉर द लॉसेज ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट। यहाँ पे क्या वो कैपिटल कंट्रीब्यूट करेगा? नो। क्या मैनेजमेंट में उसका कोई रोल होगा? नो। क्या शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट लॉस डिवाइड करेगा? नो। क्या उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होगी? बिल्कुल अनलिमिटेड होगी, क्योंकि वो अपने आप को एज ए पार्टनर लोगों के सामने रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसलिए एक पार्टनर की लायबिलिटी अनलिमिटेड मानी जाती है। तो यहाँ पे एक चीज़ कॉमन है, वो है लायबिलिटी ऑफ ईच पार्टनर विल बी अनलिमिटेड। इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। अगर पार्टनर बन गया तो हर पार्टनर की लायबिलिटी अनलिमिटेड मानी जाती है। तो ये था बेटा आपका इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए एक टेबल का कॉन्सेप्ट। अब चलिए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये भी, इसको अच्छे से करें। एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चंस केस स्टडी के इसी से आते हैं,
तो चलिए डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। स्टूडेंट्स, पार्टनरशिप को दो क्लास में कैटेगराइज कर रखा है। उन दो क्लास के अकॉर्डिंग पार्टनरशिप डिवाइडेड हैं। तो यहाँ पे देयर आर two category of partnership, that is on the basis of duration of partnership and on the basis of liability of partners। स्टूडेंट्स, ड्यूरेशन के बेसिस पे दो टाइप की पार्टनरशिप होती है। दैट इज पर्टिकुलर पार्टनरशिप एंड अनदर इज partnership at will। and on the basis of liability, you know very well liability is of two type। तो यहाँ पे जो liability के बेसिस पे पार्टनरशिप होती है, एक होती है जनरल पार्टनरशिप और दूसरी होती है लिमिटेड पार्टनरशिप। तो चलिए वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पर्टिकुलर पार्टनरशिप। पर्टिकुलर का मतलब होता है स्पेसिफिक पार्टनरशिप। जब कोई पार्टनरशिप एक स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए या फिर एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए की जाती है तो उस पार्टनरशिप को बोला जाता है पर्टिकुलर पार्टनरशिप। पर्टिकुलर का मीनिंग ही क्या होता है बेटा? स्पेसिफिक पार्टनरशिप। तो यहाँ पे दिस टाइप ऑफ पार्टनरशिप is done for the specific purpose or for a specific टाइम पीरियड। ये जो पार्टनरशिप है ये एक स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए या एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए की जाती है। कोई प्रोजेक्ट पूरा करना हो, जैसे एक रोड कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो दो बिल्डर्स ने एक पार्टनरशिप ले ली और जब रोड का कंस्ट्रक्शन पूरा हो जाएगा तो उस वे में
वो पार्टनरशिप अपने आप ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ पे इट डिजोल्व कम्स टू एंड, इट डिजोल्व automatically when क्या the purpose for which it was formed, the purpose for which it was formed, fulfilled, जिस पर्पज़ के लिए पार्टनरशिप की गई थी वो पर्पज़ क्या हो जाए, फुलफिल हो जाए। या और अगर टाइम पीरियड के लिए की गई थी 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, तो टाइम पीरियड ख़त्म होने के बाद भी ये पार्टनरशिप ऑटोमेटिकली बंद हो जाती है, यानी ख़त्म हो जाती है। और व्हेन द टाइम ड्यूरेशन इज एक्सपायर्ड, या जिस टाइम के लिए पार्टनरशिप की गई थी वो टाइम क्या हो जाए, एक्सपायर हो जाए, तो उसे हम बोलते हैं पर्टिकुलर पार्टनरशिप। फॉर एग्जाम्पल एक्स एंड वाई टू construction contractor takes a road construction project इन पार्टनरशिप। तो यहाँ पे एक्स और वाई 2 सेपरेट कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर हैं, लेकिन एक बड़ा रोड प्रोजेक्ट था कंस्ट्रक्शन का, उसको दोनों ने पार्टनरशिप के रूप में ले लिया। तो जब भी कंस्ट्रक्शन पूरा होगा ये पार्टनरशिप अपने आप डिसॉल्व हो जाएगी। तो इस पार्टनरशिप को बोला जाएगा पर्टिकुलर पार्टनरशिप। ओके, दिस टाइप ऑफ पार्टनरशिप विल बी नोन एज पर्टिकुलर पार्टनरशिप, क्योंकि यहाँ पे रोड कंस्ट्रक्शन का जो प्रोजेक्ट है ये क्या है कि स्पेसिफिक प्रोजेक्ट है, स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए यहाँ पे पार्टनरशिप की गई है। तो इस टाइप की पार्टनरशिप को क्या बोला जाएगा बेटा, पर्टिकुलर पार्टनरशिप। चलिए आगे बढ़ते हुए इसी क्लास का सेकंड टाइप है पार्टनरशिप एट विल। पार्टनरशिप एट विल क्या होती है, ध्यान से सुना बेटे, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है ये भी। यहाँ पे नाम से पता चल रहा है विल मीन्स विलिंगनेस। विल का मतलब होता है विलिंगनेस के ऊपर, विलिंगनेस यानी उनकी इच्छा। जब तक पार्टनरशिप का मन मिला हुआ है, जब तक उनकी इच्छा करती है, तब तक वो पार्टनरशिप कंटिन्यू रखते हैं। और जिस दिन उनके मन मुटाव हो जाते हैं या कोई पर्टिकुलर रीज़न की वजह से पार्टनर छोड़ के जाना चाहता है तो वो छोड़ के जा सकता है। तो जब भी वो छोड़ के जाएगा पार्टनरशिप ख़त्म हो जाएगी। तो उनकी इच्छा जब तक रहेगी तब तक वो पार्टनरशिप कर सकते हैं। तो इसीलिए इसे बोला गया है पार्टनरशिप एट विल, यानी पार्टनरशिप की जो एग्जिस्टेंस है, पार्टनरशिप का जो अस्तित्व है वो उनके विल के ऊपर डिपेंड करता है। तो लिखेंगे इसमें
This type of partnership is exist on the will of the partners। ये जो पार्टनरशिप है ये एग्जिस्ट करती है ऑन द विल ऑफ द, यानी जब तक पार्टनर चाहते हैं उस बिजनेस को पार्टनरशिप फर्म के रूप में कर सकते हैं। एग्जिस्ट ऑन द विल ऑफ द पार्टनर्स। इट कैन कंटिन्यू as long as the partners want। As long as the partners want, and it is terminated when any partner gives a notice of withdrawal or retirement। gives a notice of withdrawal or retirement। किससे? फ्रॉम पार्टनरशिप। इस टाइप की पार्टनरशिप को बोला जाता है पार्टनरशिप एट विल। जैसे दो लोगों ने मिलके साड़ियों की दुकान खोली और वो दोनों पार्टनर हैं इक्वल, जब तक उनका मन करेगा तब तक वो बिज़नेस को कंटिन्यू करेंगे, और जिस दिन उनका मन मुटाव हो गया, कोई और कारण हो गया, तो उनमें से कोई भी अलग हो सकता है, तो उनके बीच की जो रिलेशनशिप थी वो ख़त्म हो जाएगी, जिससे बोला जाता है पार्टनरशिप एट विल। यानी उनकी इच्छा थी तब तक वो पार्टनर थे, और जिस दिन उनकी इच्छा पार्टनरशिप के लिए मर गई उस दिन उनकी पार्टनरशिप भी ख़त्म हो गई। विल यानी उनकी इच्छा। ओके, दिस वाज द पार्टनरशिप एट विल। थैंक यू सो मच। ये था आज का लेक्चर, और कल हम डिस्कस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप।